यह भारत के बैंकिंग इतिहास का वह दौर है जहां जनता का खाता बैंक में नहीं बल्कि पुलिस के डर, साइबर पोर्टल की खामियों और कॉरपोरेट हितों की भूख के बीच दम तोड़ रहा है। देश में लाखों लोगों के खाते यूं ही फ्रीज कर दिए जा रहे हैं जैसे किसी बटन पर उंगली रखी हो और पूरी जिंदगी रोक दी जाए। कोई एफआईआर नहीं, कोई अदालत का आदेश नहीं, बस एक साइबर शिकायत, एक ईमेल और बैंक तुरंत खाता बंद। सरकार इसे सुरक्षा कहती है, बैंक इसे अनिवार्य प्रक्रिया बताते हैं और पुलिस इसे अधिकार समझकर दूसरे राज्यों तक के नागरिकों को नोटिस भेजती है। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर यह खेल किसके हित में खेला जा रहा है? एक रेडी वाले का खाता बंद होता है, एक छात्रा की फीस रुक जाती है, मजदूर की घर भेजी कमाई अटक जाती है, ड्राइवर की किस्तें फंस जाती है, पर सरकार और सिस्टम इस मौन को ऐसे देख रहा है जैसे सब नीति अनुसार हो रहा हो। जनता पूछ भी नहीं सकती क्योंकि खाता फ्रीज होने के बाद आदमी को कोर्ट और थानों की गली में ऐसा घुमाया जा रहा है कि खुद को ही गुनहगार समझने लगे। कौन जुरिडिक्शन में आता है, कौन नहीं, इस पर कोई बातचीत तक नहीं। नोएडा की पुलिस रायपुर के आदमी को बुलाती है, चेन्नई की टीम दिल्ली के मजदूर पर नोटिस फेंकती है और गरीब सोचता है मैं किस कानून में आता हूँ, किसके पास न्याय मांगने जाऊं। यह न्याय का नहीं, असहायता का युग है और इसी असहायता को पूंजी में बदलना ही इस खेल की असली जड़ है। लीन मार्क करके खातों को रोककर बैंकिंग सिस्टम आज आम आदमी की जमा पूंजी को एक चलती फिरती गारंटी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, बिना जनता को कुछ बताए। जिन खातों में पैसा अटका है वह पैसा कहां जा रहा है, किसके पास कितना समय तक रहता है, उस पर कौन सा ब्याज कमाता है और उस ब्याज का लाभ किसे मिलता है, सरकार को, बैंक को या कॉरपोरेट जगत को? यही वह सवाल है जिसका जवाब पूरे तंत्र ने छुपा रखा है और यही वह दरार है जिससे आज भारत के बैंकिंग तंत्र की असलियत झांकने लगी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बाहर से देखने पर देश डिजिटल हो रहा है, पेमेंट तेज हो रहे हैं, स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल चमकता है। सरकार कहती है कि भारत दुनिया का सबसे तेज डिजिटल अर्थतंत्र है, लेकिन इस चमचमाते डिजिटल शोकेस के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे न कोई मंत्री बोलेगा, न कोई राजनेता मानेगा, न कोई बैंक स्वीकार करेगा और न कोई पुलिस अफसर इसकी नंगाई पर उंगली उठाएगा। यह खेल है जनता के बैंक खातों पर मनमाना लीन मार्क, अचानक सा फ्रीज और यह पूरा अभियान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर सुरक्षा के नाम पर गरीब, मजदूर, छात्र, छोटे दुकानदार, युवा उद्यमी और दैनिक कमाई वाले लोगों का पैसा जकड़ने का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। देश के किसी भी राज्य में बैठा कोई भी साइबर कांस्टेबल एनसीआरपी पर एक आधी अधूरी शिकायत देखकर कुछ क्लिक करता है और अगले ही क्षण रायपुर, बेगूसराय, रेवाड़ी, बलिया, भागलपुर, रांची, जयपुर, कोझिकोड, चेन्नई, नोएडा, गाजियाबाद, किसी भी शहर का बैंक खाता फ्रीज हो जाता है। ना एफआईआर, ना पूछताछ, न जांच, न नोटिस। बैंक का काउंटर क्लर्क भी पता नहीं लगा पाता कि फ्रीज किसने किया, क्यों किया, किस कानून के तहत किया। और फिर एक नई कहानी शुरू होती है, थाने में आकर बयान दे दीजिए, शिकायतकर्ता से समझौता कर लो, जांच पूरी होने तक पैसे रुके रहेंगे, कोर्ट जाइए, रेड दाखिल कीजिए। यह कहानी जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। यह अकेला बैंकिंग ऑपरेशन नहीं है, यह भारत के इतिहास का पहला ऐसा संगठित वित्तीय जाल है जिसमें बैंक, पुलिस, साइबर विभाग, आरबीआई और कॉरपोरेट दुनिया एक साथ एक ही खेल खेल रहे हैं। अमीर को और अमीर बनाने का और गरीब को नकदी विहीन, असहाय और नियंत्रित बनाने का। यह जानना आवश्यक है कि लीन मार्क किसके खातों पर लगाया जा रहा है। जवाब एक लाइन में है, उन सबके खाते सबसे अधिक निशाने पर हैं जिनके पास आवाज नहीं है, वकील नहीं है, पहुंच नहीं है, नौकरी की स्थिर आय नहीं है और जिनके खाते में 2000 से 20,000 रुपए की रोजमर्रा की हलचल है। यानी देश का सबसे बड़ा बैंकिंग तबका दिहाड़ी मजदूर, रेडी पटरी वाले, ई रिक्शा वाले, डिलीवरी बॉय, टैक्सी चालकों, छात्रों, छोटे कारोबारियों, घर चलाने वाली महिलाओं, किराना दुकानदारों तक का पैसा इस सबसे बड़े डिजिटल थानेदारी राज का ईंधन बन चुका है।
यह वही तबका है जिसके पैसे से यह सिस्टम अपनी कागजी उपलब्धियां दिखाता है। साइबर अपराध नियंत्रण, एएमएल सफलता, फ्रॉड रोकथाम, हवाला ट्रैकिंग। पर जमीन पर इन शब्दों के नीचे सिर्फ गरीब की मुट्ठी कसने और अमीर की मुट्ठी खोलने की स्वीकृति छिपी हुई है। इस पूरे खेल की शुरुआत 2019-2020 के बाद तब हुई जब सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के साथ साथ एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एफआरएम यानी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को आक्रामक रूप से लागू करना शुरू किया। यह कदम कागज पर सही लग सकता है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब इन सिस्टमों का स्वचालित यानी ऑटो फ्लैगिंग एल्गोरिथम गरीब असंगठित मोबाइल आधारित खातों को सबसे हाई रिस्क वाले खाते बताने लगा। किसी ई रिक्शा वाले के खाते में अचानक 7500 रुपए आ जाए, किसी छात्र के खाते में बहन भाई घर से 10,000 भेज दें, किसी मजदूर ने गुजरात से बिहार पैसा भेजा, सिस्टम इन्हें सस्पेक्टेड घोषित कर देता है। एएमएल सिस्टम के लिए यह सब हाई रिस्क माइग्रेशन पैटर्न है, जबकि असली हवाला 10 लाख से 10 करोड़ में खेलता है और उसमें कहीं भी यूपीआई, क्यूआर या छोटे ट्रांजैक्शन नहीं होते। लेकिन एएमएल सिस्टम को कौन समझाए कि भारत की मेहनतकश जनता 500 रुपए जोड़कर घर चलाती है। एएमएल सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है कि वह गरीब को हाई रिस्क और अमीर को क्लीन रिस्क बताता है। बड़े कॉरपोरेट के 20 करोड़ के गोल गोल लेन देन एएमएल सिस्टम को सामान्य लगते हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूर का 8,000 रुपए का लेन देन उसे संदिग्ध दिखाई देता है और बैंक उसी सिस्टम पर भरोसा करता है जो खुद गरीब को संभावित अपराधी मानता है। अब समझिए कि बैंक लीन मार्क क्यों करते हैं। बैंक का डर दो बातें करवाता है। एक, आरबीआई का सख्त रुख कि किसी साइबर रिपोर्ट को हल्के में ना लिया जाए। दो, पुलिस के ईमेल और कॉल की छवि जो बैंक कर्मचारी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। एक बैंक मैनेजर इन दोनों में से किसी से भी लड़ नहीं सकता, लेकिन ग्राहक से लड़ सकता है। इसलिए फ्रीज सबसे पहले ग्राहक पर ही लागू होता है। ग्राहक चिल्लाए, तड़पे, कॉल करे, ईमेल करे, बैंक कहता है हम क्या करें, पुलिस का मामला है। पुलिस कहती है बैंक ने फ्रीज किया है, हम नहीं। आरबीआई कहती है यह ऑपरेशनल मुद्दा है, पुलिस और बैंक देखें। और इस तिकड़ी में आदमी अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ फंस जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस फ्रीज पैसे का उपयोग कर रही है? यह सवाल जितना सीधा है उसका जवाब उतना ही खतरनाक। बैंक जब किसी खाते को फ्रीज करते हैं, आपका पैसा बैंक की बैलेंस शीट से बाहर नहीं जाता, वह वहीं रहता है पर अनुपयोगी नहीं होता। बैंक उस रकम पर ब्याज कमाता है, आपका पैसा चलता है पर आपके पास नहीं। जितने ज्यादा खाते फ्रोजन, उतना ज्यादा बैंक अपने जोखिम को कम करता है और अपनी लिक्विडिटी मजबूत करता है। करोड़ों अरबों रुपए के लाखों फ्रोजन खातों से बैंकिंग सिस्टम को एक ऐसा साइलेंट लिक्विडिटी रिजर्व मिल रहा है जिसका उपयोग आरबीआई भी जानता है और कॉर्पोरेट भी। अब प्रश्न उठता है कि आरबीआई इस खेल में क्या कर रही है? तो आरबीआई की नवीनतम गाइडलाइनों में बार बार एक शब्द आता है, रिस्क मिटिगेशन। आरबीआई कहती है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए किसी खाते को तात्कालिक रूप से रोकना जरूरी है, पर आरबीआई यह नहीं बताती कि अस्थायी रोक कितने दिन की होनी चाहिए, फ्रीज के बाद ग्राहक को क्या अधिकार मिले और बिना एफआईआर फ्रीज क्यों हो रहा है। आरबीआई की चुप्पी ही इस खेल का सबसे बड़ा औजार है। आरबीआई के नियम हमेशा अस्पष्ट छोड़े जाते हैं ताकि जिम्मेदारी बैंक पर और बैंक जिम्मेदारी पुलिस पर और पुलिस जिम्मेदारी कस्टमर पर डाल दे। इस प्रकार आरबीआई एक ऐसा ढाल बन चुकी है जो जनता के नहीं बल्कि कॉर्पोरेट, बैंक और सरकारी विभागों के हित सुरक्षित रखती है। अब बात कॉर्पोरेट की कि क्या लीन मार्क मॉडल से कॉर्पोरेट को फायदा है? साफ उत्तर है हां, और बड़े पैमाने पर। डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा डेटा कॉर्पोरेट के पास जाता है। यूपीआई कंपनियां, वॉलेट कंपनियां, बैंक एपीआई नेटवर्क, फिनटेक प्लेटफॉर्म, इन सबको पता है कि फ्रीज किस महीने बढ़ रहा है, कौन सा राज्य हाई रिस्क डिक्लेयर्ड हुआ, किस शहर में कितने खाते रोके गए। यह डेटा सीधे दो चीजें करता है। एक, कॉर्पोरेट के लिए हाई रिस्क रीजन में अपने बिजनेस मॉडल की दरें बदल देता है। दो, आने वाले समय में भारत में रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन फी लागू करने की तैयारी की जा रही है, यानी गरीब के खाते पर ट्रांजैक्शन फी ज्यादा, अमीर पर कम। यह सिस्टम यूपीआई को फ्री दिखाकर पीछे से 100 दरवाजों से पैसे निकालने की सीधी तैयारी है। आरबीआई की चुप्पी और बैंक की मजबूरी मिलकर एक ऐसा डेटा आधारित आर्थिक नियंत्रण बना रहे हैं जिसमें गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल है, यूपीआई है, क्यूआर है, पर आर्थिक अधिकार छीन लिए गए हैं। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, पर असल में डिजिटल बधुआगिरी लागू हो चुकी है।
यह मॉडल ठीक वैसा ही है जैसे नोटबंदी में जनता लाइन में खड़ी थी और बड़े कॉरपोरेट पहले से सुरक्षित थे। यहाँ फ्रीज में जनता परेशान है और बड़े खाते अनटच्ड हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह नया घोटाला है? सच यह है कि यह घोटाला नहीं है, बल्कि एक सिस्टम आधारित गिरफ्तारी मॉडल है। इससे सरकार को क्या मिलता है? जवाब सीधा है, नियंत्रण। इससे बैंक को क्या मिलता है? तो जवाब है कि लिक्विडिटी और ब्याज। इससे कॉरपोरेट को क्या मिलता है? तो डेटा, जोखिम शुल्क और भविष्य के प्रीमियम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और इससे पुलिस को क्या मिलता है? इंटर स्टेट कलेक्शन क्षमता और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर दबाव बनाने का नया औजार। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पिछले 2 वर्षों में लीन मार्क और अकाउंट फ्रीज किस तरह से बढ़े। बिहार चुनाव के बाद फ्रीज कई गुना बढ़े, क्योंकि बिहार भारत का सबसे बड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर है। लाखों मजदूर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से बिहार पैसा भेजते हैं। एएमएल सिस्टम के लिए यह परफेक्ट ट्रैप है। चुनाव में काला धन और फर्जी लेन देन का राजनीतिक नैरेटिव बनाया गया। फिर चुनाव शांत होते ही एएमएल और साइबर सेल ने बिहार को वॉच लिस्ट में डाल दिया और सबसे आसान निशाना वही लोग बने जिनकी जेब में सिर्फ 200-300 रुपए का बैलेंस होता है। यह फ्रीज किसी अपराधी को रोकने के लिए नहीं है। यह फ्रीज भारत के सबसे कमजोर नागरिक को तोड़ने के लिए है, ताकि वह एटीएम तक ना जा सके, राशन ना खरीद सके, फीस ना भर सके, घर वालों को पैसा ना भेज सके। यही फ्रीज उसे मजबूर करता है कि वह सिस्टम के सामने घुटने टेक दे, चुप रहे, डर कर जिए और भविष्य में नकदी का इस्तेमाल छोड़ दे। यह फ्रीज डिजिटल गुलामी है। एक दिन आएगा जब यह खुलासा देश के सामने आएगा कि यह प्रणाली गरीब की कमाई को रोककर बैंक, कॉरपोरेट और सरकार की तिजोरी भरी गई। लेकिन आज नहीं, आज यह खेल जारी है। सुबह उठते ही किसी के फोन पर बैंक का मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन फ्रोजन। आदमी सोचता है शायद बैंक की गलती होगी। वह शाखा जाता है, बैंक कहता है पुलिस का मामला है। पुलिस कहती है एनसीआरपी की रिपोर्ट है। एनसीआरपी कहता है हम कोई एफआईआर नहीं देते। और इस पूरे साइकिल में आदमी सिर्फ एक बात समझ पाता है, डिजिटल भारत में मेरा पैसा मेरा नहीं रहा। देश को गर्व कराया गया कि यूपीआई ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि भारत में आज लाखों फ्रोजन खातों की कुल राशि कई बड़े बैंकों के मासिक लाभ से भी अधिक है। यह राशि बैंक की बैलेंस शीट में एक साइलेंट अर्निंग की तरह घूम रही है। आरबीआई इसे देख रही है, कॉरपोरेट इसे पकड़ रहा है, सरकार इसे अपने डिजिटल नैरेटिव की गारंटी बना रही है और गरीब आदमी इसे अपना दुर्भाग्य समझकर चुपचाप सह रहा है। भारत में हर गरीब का खाता आज शिकार बनने की तैयारी में है और लीन मार्क का यह मॉडल आने वाले समय का सबसे बड़ा वित्तीय हथियार बनने जा रहा है। इससे बैंक मुनाफा कमाते रहेंगे, कॉरपोरेट रिस्क फीस वसूलते रहेंगे, पुलिस किसी भी राज्य में बैठे बैठे किसी भी शहर के खाते पर डंडा चला देगी और आरबीआई अपनी खामोशी से सबकी ढाल बनी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस आम आदमी का होगा जिसकी पूरी जिंदगी 100-200 रुपए जोड़कर चलती है, जो सुबह काम करता है तभी शाम को चूल्हा जलता है। यह खुलासा जितना सुनने में भारी है उतना ही जमीनी सच है। यह देश का पहला डिजिटल आर्थिक दमन है जो कानून, न्याय, बैंकिंग और पुलिस की पारदर्शिता को एक तरफ रखकर सीधे आम नागरिक की जेब में घुस गया है। यह वही खेल है जो सबको पता है पर दिखता नहीं। यही कारण है कि यह सिस्टम इतना खतरनाक है, क्योंकि जो दिखाई न दे वही सबसे घातक होता है। भारत में खाता फ्रीज होना अब अपराधियों को पकड़ने का तरीका नहीं, बल्कि आम आदमी को चुप कराने, गरीब को कमजोर करने और कॉर्पोरेट हितों के लिए वित्तीय जगह बनाने का सबसे आसान रास्ता बन चुका है। जिस देश में लाखों लोगों की कमाई बिना केस, बिना कोर्ट, बिना सुनवाई के रोक दी जाए, वहां लोकतंत्र से ज्यादा खौफ चलता है। जिन मजदूरों के, छात्रों के, महिलाओं के, छोटे दुकानदारों के खाते आज एएमएल और साइबर पोर्टल के नाम पर बंद किए जा रहे हैं, उनके पैसों पर ब्याज कमाते हुए बैंक और सरकार अपनी आर्थिक सेहत सुधार रहे हैं। जनता की जमा पूंजी अब जनता की नहीं रही, वह सिस्टम की सांस और कॉरपोरेट की ताकत बन चुकी है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि खाते फ्रीज करने वाले विभाग आपको एक वाक्य में कह देंगे, दूसरे राज्य में आकर बयान दीजिए। एक गरीब, एक मजदूर, एक दूर दराज का छात्र दूसरे राज्य जाकर क्या लड़ पाएगा? सिस्टम जानता है, इसलिए यही खेल चलता है। दूसरी ओर बैंक कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस के निर्देश हैं। पुलिस कहती है हम कानून के अनुसार कर रहे हैं और कानून यह देख रहा है कि नागरिक थक कर चुप हो जाएं। इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ जनता का है और फायदा उन संस्थाओं का है जिन्होंने जनता से लिया हर रुपया आज संदिग्ध लिखकर अपने पास रोक रखा है।
यह लोकतंत्र की नहीं, बैंक तंत्र की हुकूमत है और जब तक यह खेल बंद नहीं होगा तब तक भारत का आम आदमी बैंक नहीं बल्कि सिस्टम का बंधक बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपका खाता भी लीन मार्क है और अगर आपको लगता है कि लीन मार्क की कार्रवाई किसी दूसरे राज्य में है, पुलिस अधिकारी ने आपको नोटिस भेजी है, तो आप इस समय लीन मार्क की कैद में हैं और आपका पैसा सरकार की और कॉरपोरेट की और बैंकिंग तिकड़ी की तिजोरी में कैद हो चुका है। घबराने की बजाय आप इस पे नए तरीके से कानूनी बातचीत करके अपने यहाँ ही इसका निपटारा करने का प्रयास करें, क्योंकि इसकी आड़ में ना जाने कितने इंस्पेक्टर टाइप के टाइटल लेकर ठग बाजार में खुलेआम आपको कतरने के लिए तैयार होंगे। तो किसी प्रकार की लेन देन इस दबाव में आकर ना करें कि आपका लीन मार्क सलट जाएगा। यह सलटने की बात नहीं है। आप सीधे सवाल करें कि आखिर किस ट्रांजैक्शन पर और किस कारण आपने इसको रोका है। उस ट्रांजैक्शन का सोर्स बताएं और बैंक से सीधे अपने लीन मार्क को हटाने की बात करें। शायद यही एक तरीका हो सकता है। जल्दी मिलेंगे इसके पूरे इलाज के साथ, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे किसके ऊपर लीन मार्क है और कौन है वो अधिकारी जो उनको फ़ोन कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।